शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं आपका कहता है थर्मैक्स लिमिटेड के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ही आपका थर्मैक्स के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ गति से बरकरार है, अपवर्ड आपका जाने की कोशिश कर रही है शेयर। तो लेकिन साथ ही में हम लोग ये भी देखेंगे इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक जाती है। तो सबसे प्रथम यदि टारगेट की बात किया जाए तो आप 13 अप्रैल 2022 के ही दिनों में जो 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट आपका टारगेट बनाया था, अपवर्ड आपका मोमेंटम दिखा चुका है। जो 13 अप्रैल 2022 के दिन में दिखाया था वो भी 2347 रुपया की आपका इंडिकेट किया था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 13 अप्रैल 2022 के दिनों में 2347 रुपये की यार इंडिकेट करता है या नहीं करता है। जैसे ही आपका चेक किया गया तो इसमें जो है 2347 रुपीज़ की यार आपका इंडिकेट किया था, जो 13 अप्रैल 2022 के दिनों में आपका इंडिकेशन को दिखाता है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ में क्या ये टारगेट प्राइस और अपवर्ड जाने की संभावना रखती है या नहीं रखती है। क्या यह 3 मंथ का सबसे उच्चतम प्राइस को इंडिकेट कर रही है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका चेक किया गया इसमें, तो इस चेक में आपका पाया गया आपका फर्स्ट में, तो हम लोग 7 डेज का आंकड़ा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपका 7 डेज के आंकड़ा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो इसका जो हाईएस्ट आपका जो प्राइस था ये आपका इंडिकेट कर रहा है 2347 रुपये के आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें अपवर्ड जाने की संभावना जो है आज 13 अप्रैल के दिनों बनाया था, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 7 दिन को ये रिकॉर्ड को आपका बीट कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 14 दिन के रिकॉर्ड को क्या ये ब्रेक कर चुका है या नहीं ब्रेक किया है। तो जैसे ही आपका 14 डेज के रिकॉर्ड को जैसे ही आपका चेक किया गया तो चेक करने के बाद पता चला कि यह भी रिकॉर्ड को बीट कर चुका है। 14 दिन का हाईएस्ट आपका ट्रेजरी पे पहुंच चुका है, जो 13 अप्रैल के दिनों में ही आप बनाया था, जो 2347 रुपये की इंडिकेट किया था। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये 1 मंथ के भी रिकॉर्ड को क्या ब्रेक कर चुका है। तो 1 मंथ में जैसे ही आपका चेक किया गया यहाँ पे, तो 1 मंथ में आपका पाया गया, तो जैसे ही आपका 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो वही आपका रिकॉर्ड यहाँ पे सत्यापित किया जा रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 मंथ का सबसे आपका हाईएस्ट आपका पॉइंट में यह शेयर फिलहाल आपका कार्य कर रहा है, जो 2347 रुपये की आपका इंडिकेशन कर रहा है, जो 13 अप्रैल के दिनों में बनाया था। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या 3 मंथ का भी हाईएस्ट पॉइंट को ये तोड़ चुका है। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के हाईएस्ट पॉइंट को चेक करते हैं तो 3 मंथ के हाईएस्ट पॉइंट को क्या यह ब्रेक कर चुका है। तो जैसे ही 3 मंथ के हाईएस्ट पॉइंट को चेक करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, यह भी 3 मंथ के रिकॉर्ड को आपका क्रॉस कर चुका है, यानी कि ब्रेक कर चुका है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 3 मंथ का सबसे आपका अपवर्ड आपका मोमेंटम में आगे की और संभावना बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो 2347 रुपये की आपका इंडिकेशन को दिखा रही है, ये 3 मंथ का सबसे अपवर्ड आपका मोमेंटम को दिखा रही है। अब लोग देख लेते हैं कि ये तो आगे आने की संभावना है कि आगे जब जाएगी ये शेयर तो कहाँ तक बढ़ सकती है। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस, तो यदि यह इसमें करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है तो नीचे की ओर कहाँ तक गिर सकती है। तो इसमें 4-5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो आपका प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 13 अप्रैल के ही दिनों में आपका बनाया था, जो इसका लोएस्ट जो आपका बनाया था लो वो आपका 2003 रुपया 60 पैसा की आपको इंडिकेट किया था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि नीचे की यदि करेक्शन दिखाता है तो 13 अप्रैल के दिन में जो 2003 रुपया 60 पैसा की आपको इंडिकेशन किया था, ये शेयर नीचे करेक्शन दिखाता है तो यहाँ तक ब्रेक कर सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं यदि इस रिकॉर्ड को भी यदि ब्रेक कर देती तो नीचे कहाँ तक गिर सकती है। तो इसको चेक करने के लिए आपका 2 सप्ताह के ट्रेजरी पॉइंट को आपका चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 7 यानी कि 2 वीक्स के रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो 2 वीक के दिनों में देखा गया कि अगला जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है ये 1920 रुपये की आपको इंडिकेट करता है, जो 31 मार्च 2022 के दिनों में आपका बनाया था। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2022 के दिनों बनाया था। 1920 रुपया 10 पैसा की आपको इंडिकेशन दिखा रही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यदि नीचे की और करेक्शन दिखाता है तो 2003 से जब इस 2003 रुपीज़ आपका 60 पैसा को ब्रेक करती है तो नीचे की ओर 1920 रुपीज़ 10 पैसे तक नीचे की करेक्शन दिखा सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड स्टॉप लॉस, जो 1 मंथ का सबसे निचला आपका ब्रेक कहाँ तक किया था, निचला करेक्शन कहाँ तक गया था। तो हम लोग देख लेते हैं 1 मंथ में। तो जैसे ही आपका 1 मंथ के रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो 1 मंथ के दिनों में जो आपका बनाया था 15 मार्च 2022 के दिनों बनाया था 1881 रुपया 55 पैसा की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यदि 2000
3 को ब्रेक करता है तो 1920 तक पहुंच सकता है, और यदि यह 1920 को भी ब्रेक कर देता है तो 1881 रुपया 55 पैसा तक करेक्शन को दिखा सकता है, जो एक मंथ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो 15 मार्च के दिनों बनाया था यहाँ पे, जो 1881 रुपया 55 पैसा का आपको इंडिकेट करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि ये तीनों स्टॉप लॉस को यदि ब्रेक कर देता है तो अगला स्टॉप लॉस क्या होगा। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 3 मंथ का सबसे लोएस्ट आपका पॉइंट कहाँ तक आपका इसमें बनाया था। जैसे ही आपको चेक किया गया 3 मंथ में, तो 3 मंथ में जैसे ही चेक किया गया तो ये जो बनाया था वो 24 फरवरी के दिनों में आपको इंडिकेशन को बनाया था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 24 फरवरी के दिनों में, जैसे ही 24 फरवरी के दिनों में बनाया था वो 1651 रुपये की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो ये आपको 24 फरवरी के दिनों में दिखा रहा है, जो आपको 1651 रुपीज़ की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस 2003 रुपया 60 पैसा, सेकेंड स्टॉप लॉस 1920 रुपीज़ 10 पैसा, थर्ड स्टॉप लॉस 1881 रुपया 55 पैसा, और चौथा जो स्टॉप लॉस है 1651 रुपीज़ की आपको इंडिकेशन दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि नीचे करेक्शन संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बहुत ही आगे अग्रसर हो सकता है, क्योंकि 3 मंथ के रिकॉर्ड को ये आपका ब्रेक कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से विनती है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।